हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग लिपिड। तो स्टार्ट करते हैं। सो लिपिड किसको बोलते हैं? लिपिड होते हैं वो कंपाउंड, ठीक है। लिपिड वो कंपाउंड है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है, ठीक है। सो लिपिड किसको बोलते हैं? लिपिड वो कंपाउंड है। लिपिड वो कंपाउंड है जिसके पास कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आइटम्स हैं, ठीक है। सो लिपिड किसको बोलेंगे? कंपाउंड। देखो, सो लिपिड क्या होगा भाई? कंपाउंड विच हैविंग, ऐसे कंपाउंड जिसके पास क्या है भाई? ऐसे कंपाउंड जिसके पास है कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिपिड किसको बोलेंगे? लिपिड ओ कंपाउंड। लिपिड ओ कंपाउंड है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है, ठीक है। वो कंपाउंड है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लिपिड होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। लिपिड कैसा होता है? लिपिड होता है वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। तो लिपिड क्या होता है? लिपिड वाटर इनसोल्यूबल होता है लिपिड। तो लिपिड कैसा होता है? लिपिड होता है वाटर इनसोल्यूबल। बात समझे? तो लिपिड कैसा होता है? लिपिड हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं वाटर इनसोल्यूबल। मतलब जो लिपिड है ये पानी में नहीं घुलता, जैसे कि तेल पानी में नहीं घुलता है। घुलता है क्या? वो अलग हो जाता है, ठीक है। और आपको अगर आप पानी में तेल को ऐड करोगे, ठीक है, तो पानी अलग, आपका तेल ऊपर में तैरता रहेगा लेकिन नहीं घुलेगा। तेल पानी के ऊपर में रह जाएगा लेकिन कभी भी तेल पानी के साथ नहीं मिलता। वैसे ही सेम जो हम लोग का लिपिड है ये पानी में नहीं घुलता, अलग रहता है। क्लियर है? लिपिड कैसा रहता है? ये पानी में नहीं घुलता, इसीलिए इसको बोलते हैं कि लिपिड कैसा होता है? लिपिड वाटर इनसोल्यूबल होता है, उसी इसको बोलते हैं लिपिड कैसा होता है? लिपिड वाटर इनसोल्यूबल होता है। बात समझे? लिपिड जो होता है तीन टाइप के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तीन टाइप के लिपिड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सिंपल लिपिड, सेकेंड हम लोग का है जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट लिपिड, और थर्ड होता है डराइव्ड लिपिड। फर्स्ट है जिसको बोलते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लिपिड, ठीक है, कॉन्जुगेट लिपिड, ठीक है। और थर्ड है जिसको बोलते हैं डराइव्ड लिपिड। थर्ड क्या है? जिसको बोलते हैं डराइव्ड लिपिड। सबसे पहले है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग? सिंपल लिपिड में सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग फैटी एसिड के बारे में, फिर पढ़ेंगे ग्लिसरॉल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें कि फैटी एसिड क्या होता है, आखिर में फैटी एसिड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आखिर में कि ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे एस्टर्स ऑफ ग्लिसरीहाइड्स, या बोल सकते हो ग्लिसरॉल, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे? एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल बोल सकते हो, या बोल सकते हैं हम लोग इसको ग्लिसरीहाइड्स, ठीक। फिर पढ़ेंगे हम लोग एस्टर्स ऑफ ग्लिसरीहाइड्स, ठीक है। और फिर हम लोग देखो कॉन्जुगेट लिपिड में क्या पढ़ेंगे? इसमें मेन आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो कॉन्जुगेट लिपिड में क्या होता है? मेन आपको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड पढ़ेंगे मेन किसमें? हम लोग फॉस्फोलिपिड को मेन पढ़ेंगे किसमें? कॉन्जुगेट लिपिड में पढ़ेंगे हम लोग मेन किसको, ठीक है। सो कॉन्जुगेट लिपिड में पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड को, ठीक है। और फिर हम लोग का है जिसको बोलते हैं डराइव्ड लिपिड। तो इसमें क्या पढ़ेंगे भाई? डराइव्ड लिपिड में आता है एस्ट्रॉइड। इसमें क्या आता है? इसमें आता है हम लोग के एस्ट्रॉइड, ठीक है। सो डराइव्ड लिपिड में क्या आता है? डराइव्ड लिपिड में हम लोग का आता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड, ठीक है। एस्ट्रॉइड में मेनली होते हैं आपका जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। पढ़ेंगे हर चीज़ को वन बाय वन, सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप क्लियर रहो, ठीक है, कि आखिर में लिपिड होता क्या है। लिपिड वो कंपाउंड है, ठीक है। लिपिड क्या है? लिपिड वो कंपाउंड है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लिपिड क्या है? लिपिड वो कंपाउंड है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। यहाँ तक समझ गए? लिपिड वाटर इनसोल्यूबल होता है, पानी में नहीं घुलता, ठीक है। लिपिड कैसा होता है? लिपिड वाटर इनसोल्यूबल होता है, लिपिड पानी में नहीं घुलता। तीन टाइप के लिपिड पढ़ेंगे। सबसे पहला है सिंपल लिपिड, सेकेंड है कंजुगेट लिपिड, और थर्ड हम लोग का है जिसको बोलते हैं डराइव्ड लिपिड। स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल लिपिड, सबसे पहले स्टार्ट करता है कहाँ से? सिंपल लिपिड से स्टार्ट करेंगे, फैटी एसिड से, ठीक है।
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल लिपिड से, जो कि हम लोग का है फैटी एसिड। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई ना, पहले बोल दे रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है लिपिड वाला टॉपिक, और सिंपल भी है। आप कॉम्प्लेक्स समझ जाते हो, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है, ठीक है। रियलिटी में उतना कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं, जितना आप और हम समझते हैं उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है। जब तक किसी भी चीज़ को आप पढ़ते नहीं, आपको वो चीज़ हार्ड लगता है। मेरे को भी लगता है भाई, मैं भी इंसान हूँ कोई, ठीक है, कहाँ से ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में सबसे पहले हम लोग का था जिसको बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है। तो सिंपल लिपिड में सबसे पहले हम लोग का है जिसको बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड का फॉर्मूला कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो RCOOH। ये क्या है भाई, ये हम लोग का है जिसको बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग फैटी एसिड, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको और लिख सकते हैं कैसे, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ को यूज करूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, उसीलिए मैं आपको पहले ही समझा दिया कि हम लोग इसको, ठीक है, फैटी एसिड को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। जो क्योंकि मैं आपको पहले से ही आपको मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, कोई भी आपको डाउट मत रहे भाई, बात समझे। तो ये क्या है हम लोग का फैटी एसिड, ठीक है। आर क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। आर क्या है ये, आर किसको बोलते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। आर क्या होता है, लॉन्ग चेन होता है किसका, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का लॉन्ग चेन होता है आर। आर किसको बोलते हैं, आर होता है हम लोग का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो आर क्या है, आर हम लोग का होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का एक क्या होता है, लॉन्ग चेन होते हैं हम लोग का आर। तो आर क्या होता है भाई, आर होता है कार्बन का लॉन्ग चेन, ठीक है। तो आर क्या होता है, आर होता है जिसको बोलते हैं कार्बन का लॉन्ग चेन होता है आर, ठीक। तो आर क्या होता है, कार्बन का एक लॉन्ग चेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर, ठीक। आखिर में फैटी एसिड टू टाइप के होते हैं। फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है फैटी एसिड जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकेंड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक होता है जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा होता है जिसको क्या बोलते हैं भाई, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो एक होता है फैटी एसिड जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा जो फैटी एसिड होता है जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर। सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है भाई, सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड एब्सेंट, ठीक। इसमें डबल बॉन्ड क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, ठीक। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें डबल बॉन्ड क्या होता है भाई इसमें, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। बात समझे। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है भाई, सिंपल है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड एब्सेंट, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बस। तो और क्या है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है भाई। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई होता है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, ठीक है।
इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं लो। बात समझे? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल्स आते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका एग्जाम्पल हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले पाल्मेटिक एसिड, ठीक है, पाल्मेटिक एसिड जो कितने कार्बन का चेन है इसमें आपको, ठीक है, ये इसमें 16 कार्बन चेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 16 कार्बन चेन, इसमें आपको 16 कार्बन का चेन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो पाल्मेटिक एसिड में आपको 16 कार्बन चेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पाल्मेटिक एसिड में क्या देखने को मिलेगा आपको, पाल्मेटिक एसिड में आपको 16 कार्बन का चेन, ठीक है, 16 कार्बन का चेन इसमें आपको देखने को मिलेगा, किसमें, पाल्मेटिक एसिड में। क्लियर? सो पाल्मेटिक एसिड में आपको 16 कार्बन का चेन इसमें आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है एस्टेरिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं हम लोग एस्टेरिक एसिड, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, एस्टेरिक एसिड। क्लियर? एस्टेरिक एसिड में कितने होते हैं कार्बन, इसमें आपको 18 कार्बन का चेन, इसमें आपको, ठीक है, इसमें 18 कार्बन का चेन आपको देखने को मिलेगा, इसमें 18 कार्बन चेन होते हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं, एस्टेरिक एसिड में 18 कार्बन चेन होते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, इसमें 18 कार्बन चेन होते हैं, किसमें, एस्टेरिक एसिड में। इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होता है इसमें, एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है जरा देखते हैं, चलो भाई। इसका एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है ओलिक, ओलिक एसिड, सबसे पहला एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में, ठीक है, इसमें ओलिक एसिड सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, जिसको बोलते हैं ओलिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है ओलिक एसिड, सबसे पहले सेकेंड एग्जाम्पल है नियोलिक एसिड, ठीक है, नियोलिक एसिड। पहला एग्जाम्पल है ओलिक एसिड, दूसरा एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड, ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल जो इसका है जिसको बोलते हैं लिनोलेनिक एसिड। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, लिनोलेनिक एसिड। देखो भाई, आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों सेम है, भाई दोनों सेम नहीं है। ध्यान से एक एक ठो वर्ड को, मतलब एक एक ठो, ठीक है, लेटर को आप रीड करो। देखो ओलिक एसिड, ठीक, एक क्या हो गया हम लोग का, सबसे ऊपर ओलिक एसिड, फिर हम लोग का क्या है, लिनोनिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले ओलिक एसिड, सेकेंड क्या है जिसको बोलते हैं लिनोनिक एसिड, ठीक है, लिनोलिक एसिड। थर्ड क्या है जिसको बोलते हैं लिनोलेनिक, थर्ड होता है जिसको बोलते हैं लिनोलेनिक, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड। थर्ड होता है जिसको बोलते हैं क्या, थर्ड होता है जिसको बोलते हैं लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। सबसे पहला है ओलिक एसिड, सेकेंड हम लोग का है जिसको बोलते हैं लिनोलिक एसिड, और थर्ड हम लोग का है जिसको बोलते हैं लिनोलेनिक, ठीक है। थर्ड क्या है जिसको बोलते हैं लिनोलेनिक एसिड। बात समझे? तो ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और ठीक है, ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड, और थर्ड क्या है जिसको बोलते हैं लिनोलेनिक एसिड। तीनों एसिड को समझ गए। और लास्ट होता है जिसको बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड, ठीक है, लास्ट होता है एसिड जिसको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। बात समझे? आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन चेन, कितने कार्बन चेन का होता है, 20 कार्बन चेन का होता है भाई, ठीक है। तो 20 कार्बन चेन का होता है हम लोग का आर्किडोनिक एसिड। बाकी के जो होते हैं ये 18 कार्बन चेन का होते हैं। बाकी के कितने होते हैं, ये होते हैं 18 कार्बन चेन। बाकी के होते हैं 18 कार्बन चेन के, ओलिक, लिनोलिक और, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड जो होते हैं कितने कार्बन चेन के होते हैं, 18 कार्बन चेन के। खाली आर्किडोनिक एसिड, ओनली आर्किडोनिक एसिड 20 कार्बन चेन का होता है, ठीक है। तो आर्किडोनिक एसिड जो क्या होता है हम लोग का, जो हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड 20 कार्बन चेन का होता है। बात समझे?
तो आर्किडोनिक एसिड कितने कार्बन चेन का होता है? आर्किडोनिक एसिड 20 कार्बन चेन का होता है, ठीक है। 20 कार्बन चेन का हम लोग का होता है, जिसको बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड। क्लियर? इसमें 4, ठीक, इसमें 4 क्या होता है? डबल बॉन्ड। इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं भाई प्रेजेंट। आर्किडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, और लिनोलेलिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ओलिक एसिड में ओनली 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। लिनोलेलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। और लिनोलेलिक एसिड में क्या होता है? इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इंसर्टेन मेंशन है आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड में आपको 20 क्या मिल जाएंगे? इसमें 20 में होते हैं प्रेजेंट, ठीक। 20 में क्या होता है? 20 कार्बन चेन का होता है, और इसमें टोटल 4 डबल बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो 20 कार्बन चेन का होता है, ठीक है। 20 कार्बन चेन का होता है आर्किडोनिक एसिड, और इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? डबल बॉन्ड। इसमें टोटल 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सो आर्किडोनिक एसिड में टोटल इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, और ये 20 कार्बन का चेन है, ठीक है। और कितने कार्बन का चेन है भाई? ये 20 कार्बन का चेन है हम लोग का आर्किडोनिक एसिड। क्लियर? तो ये था हम लोग का फैटी एसिड, जो हमको पढ़ चुके हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कस कंप्लीट किया कि आखिर में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता क्या है। बात समझ आए आपको? ठीक है। तो ये था हम लोग का सबसे पहला सिंपल लिपिड में बात के फैटी एसिड को। अब बात करेंगे सेकंड जो हम लोग का है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। उसको देख लेते हैं, चलो, ठीक है। सेकंड क्या है भाई? जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल को जरा देखते हैं, चलो। सेकंड जो हम लोग का है, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। सो लिपिड, सिंपल लिपिड का सेकंड जो हम लोग का है, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन को ही बोलते हैं क्या है? ग्लिसरॉल, ठीक है। सो ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज नोन एज ग्लिसरॉल। बात समझे? सो ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन को ही क्या बोलते हैं? इसको, इसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। सो ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज नोन एज ग्लिसरॉल। जो कैसा होता है आप समझ लो, ठीक है। जो कैसा होता है इसको आप समझेंगे हम लोग। CH2OH, CH2, ठीक है, CH2OH, CH2H, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये क्या होता है अभी हम लोग का? इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड जो है एस्टर्स। एस्टर्स ऑफ ग्लिसरीहाइड्स। ग्लिसरीहाइड्स। अब बात करेंगे हम लोग एस्टर्स किसके? ग्लिसरीहाइड्स के, ठीक। हम लोग ने ग्लिसरॉल पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे उसके एस्टर्स। किसके एस्टर्स? ग्लिसरीहाइड्स के एस्टर्स, ठीक है। तो इसके 3 टाइप के एस्टर्स होते हैं। एक होता है, देखो आखिर में एस्टर्स 3 टाइप होते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन सा इसको आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। एक होता है जिसको बोलते हैं मोनोग्लिसरीहाइड्स। एक होता है जिसको बोलते हैं मोनोग्लिसरीहाइड्स। सेकंड होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहला है जिसको बोलते हैं मोनोग्लिसरीहाइड्स, ठीक है। सेकंड जो होता है, ठीक है, सबसे पहला है मोनोग्लिसरीहाइड्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोग्लिसरीहाइड्स। सेकंड क्या है? जिसको बोलते हैं डाईग्लिसरीहाइड्स। और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं ट्राईग्लिसरीहाइड्स। थर्ड क्या है भाई? जिसको बोला जाता है, जिसको बोलते हैं ट्राईग्लिसरीहाइड्स। तो सबसे पहला है जिसको बोलते हैं हम लोग मोनोग्लिसरीहाइड्स। दूसरा है जिसको बोला जाता है क्या? डाईग्लिसरीहाइड्स। एंड थर्ड है जिसको बोलते हैं ट्राईग्लिसरीहाइड्स, ठीक है। सो मोनोग्लिसरीहाइड्स, डाईग्लिसरीहाइड्स एंड ट्राईग्लिसरीहाइड्स, ये तीनों क्या है? तीनों है एस्टर्स।
ठीक है। तीनों क्या है, तीनों है एस्टर्स। किसके एस्टर्स है? एस्टर्स है किसके? ग्लिसरीहाइड्स के। तो ये क्या है भाई, तीनों के तीनों एक ग्लिसरीहाइड्स के एस्टर्स हैं, ठीक है। तो क्या है, तीनों के तीनों एक ग्लिसरीहाइड्स के एस्टर है। कौन कौन सा? मोनोग्लिसरीहाइड्स, ठीक है, मोनोग्लिसरीहाइड्स, डाइग्लिसरीहाइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तीनों क्या है भाई, एक एस्टर्स हैं। किसके एस्टर्स हैं? ये एस्टर्स हैं ग्लिसरीहाइड्स के। सबसे पहला है मोनोग्लिसरीहाइड्स। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है जिसको बोलते हैं मोनोग्लिसरीहाइड। अगर मैं देखो एक क्या है, ये आपको दिख रहा है कि ये हम लोग का ग्लिसरॉल है। ये तो पता है भाई क्या है हम लोग का ग्लिसरॉल। इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं, चलो। तो ग्लिसरॉल देखो ये क्या है, आप देखो ये तो है ग्लिसरॉल। सबको पता है कि क्या है, ग्लिसरॉल है, ठीक है। सबको पता है कि किसका स्ट्रक्चर एक ग्लिसरॉल है, ठीक है। अगर मैं एक, ठीक है, अगर मैं ग्लिसरॉल के साथ वन फैटी एसिड को अटैच कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसके साथ देखो, फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड हम लोग का ये होता है, देखो ये क्या है भाई, ये हम लोग का फैटी एसिड है, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का क्या है? फैटी एसिड है, ठीक है। तो अगर मैं एक ग्लिसरॉल के साथ एक वन फैटी एसिड को अटैच कर दूं, ठीक है, एक ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरॉल के साथ अगर मैं वन फैटी एसिड को अटैच कर दूं, यहाँ पर मैं अगर देखो यहाँ पर मैं फैटी एसिड को यहाँ पर ला दूं, मतलब, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो। तो यहाँ से जो पानी है, यहाँ से जो वाटर है, ठीक है, यहाँ से जो वाटर यहाँ से एक बाहर चल देगा, ठीक है। यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से पानी जो है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, आप समझना है इसको, जब यहाँ से पानी जब यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा इसको देखो, ठीक है। तो यहाँ से जब पानी निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? फाइनली ये बन जाएगा हम लोग का, जिसको बोलेंगे, देखो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये फाइनली हो जाएगा हम लोग का, देखो C डबल बॉन्ड, ठीक, ये तो हम लोग का और रहेगा ही, ठीक है। ये हम लोग का जो क्या है, जो हम लोग का ये O है वो रहेगा C डबल बॉन्ड OR1। ये हम लोग का बन गया। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। यही इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मोनोग्लिसरीहाइड्स। ये क्या होता है भैया हम लोग का होता है, इसको बोलते हैं मोनोग्लिसरीहाइड्स, ठीक है। ये क्या होता है? इसको बोला जाता है मोनोग्लिसरीहाइड्स, ठीक है। तो ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड अटैच है, अगर ग्लिसरॉल के साथ वन फैटी एसिड अटैच है तो इसको बोलते हैं मोनोग्लिसरीहाइड्स। बात समझे? तो अगर ग्लिसरॉल के साथ एक ग्लिसरॉल है, इसके साथ अगर एक फैटी एसिड अटैच है तो इसको बोलते हैं मोनोग्लिसरीहाइड्स, ठीक। अब बात करेंगे डाइग्लिसरीहाइड्स क्या होता है। तो ये देख सेम बनाएंगे हम लोग, सेम बनाएंगे क्या, देखो आपका सेम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ग्लिसरॉल को ही ड्रॉ करते हैं भाई, चलो, ठीक। ये क्या हो गया हम लोग का? ये हो गया हम लोग का ग्लिसरॉल, ठीक है। तो अगर एक, ठीक है, अगर ग्लिसरॉल के साथ टू फैटी एसिड अटैच, अगर ग्लिसरॉल के साथ आप समझो, इसके साथ अगर टू फैटी एसिड, इसके साथ अगर दो फैटी एसिड, मतलब एक तो फैटी एसिड है, ठीक है, तो इसके साथ अगर देखो वही सेम, मतलब इसके साथ अगर, ठीक है, COH C डबल बॉन्ड OR1 OH C डबल बॉन्ड OR2, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो वाटर है, पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से वाटर क्या होगा? यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। देख पा रहे हो आप? यहाँ से पानी, वाटर जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि आखिर में बॉन्ड में कैसे बना रहा हूँ, आखिर में कैसे में, ठीक है, एस्टर्स मतलब ग्लिसरॉल और, ठीक, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में मैं कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से क्या और यहाँ से देखो एक ग्लिसरॉल है भाई, हमको पता है कि, ठीक है, हमको पता है कि देखो, हमको क्या पता है? हमको पता है कि ग्लिसरॉल होता है, हमको पता है कि क्या होता है ये, हमको सब लोग को पता है कि इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये किसी को डाउट है? इसको क्या बोलते हैं? सबको पता है ना ये क्या होता है? सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत है मेरे को क्या? ठीक है, ये हम लोग का होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग का? ग्लिसरॉल, ठीक है। तो अगर ग्लिसरॉल के साथ वन फैटी एसिड अटैच है तो इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। अगर ग्लिसरॉल के साथ टू फैटी एसिड, इसके साथ अगर टू फैटी एसिड अटैच है
तो इसको बोलते हैं डाइग्लिसराइड। अगर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े हैं, अटैच हैं, तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक, तो मोनोग्लिसराइड्स का मतलब है कि एक ग्लिसरॉल के साथ, मतलब ग्लिसरॉल के साथ ओनली 1 फैटी एसिड अटैच है। ठीक है, अगर उसके साथ ओनली 1 फैटी एसिड अटैच है तो उसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। अगर ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच है तो उसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड। ठीक है, अगर ट्राइग्लिसराइड का मतलब है कि इसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच है। ठीक, ग्लिसरॉल के साथ क्या है, देखो अगर ग्लिसरॉल है इसके साथ 3 फैटी, इसके साथ अगर आप समझना, इसके साथ अगर 3 फैटी एसिड, ठीक है, R1 R2, ठीक है, और ये प्रयोग हो जाएगा R3। अगर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड, अगर इसके साथ देखो आप यहाँ से वाटर बाहर, यहाँ से वाटर बाहर, अगर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच हैं तो इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। बात समझे, अगर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड, ठीक है, अगर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अगर इसके साथ अटैच है तो उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। अगर इसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच है ग्लिसरॉल के साथ तो उसको बोलते हैं क्या है हम लोग, उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि आखिर में, ठीक है, जो एस्टर्स होते हैं ग्लिसराइड्स के, मतलब ग्लिसरॉल बोल सकते हो भाई, ग्लिसरॉल क्या मतलब ग्लिसराइड्स। ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं भाई, ग्लिसरॉल ही तो होता है ग्लिसराइड्स। ठीक है, तो ग्लिसरॉल को ही क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल को ही बोलते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल को बोलते हैं ग्लिसराइड्स। ठीक है, 3 टाइप का होता है, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। मोनो का मतलब है कि ग्लिसरॉल के साथ खाली एक फैटी एसिड जुड़ा है। ठीक है, डाई का मतलब है कि ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़े हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। और ट्राइग्लिसराइड का मतलब है कि ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या है कि ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अगर जुड़े हैं तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। क्लियर हुआ आपको। तो ये था हम लोग का, ठीक है, सबसे पहला टाइप का लिपिड जो कि हम लोग का सिंपल लिपिड कंप्लीट। तो हम लोग ने सिंपल लिपिड को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग का क्या हो चुका है, सिंपल लिपिड कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट लिपिड जो है कंजुगेट लिपिड। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या हो गया भाई, सिंपल लिपिड कंप्लीट। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लिपिड, दूसरा लिपिड जो हम लोग का है कंजुगेट लिपिड। चलो भाई देखेंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि केमिस्ट्री है भाई, केमिस्ट्री तो हर जगह आएगा यार। अब ये बोलोगे कि आप मैं बायो लिया हूँ तो सिर्फ मेरे को बायो ही पढ़ना पड़ेगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है। आपको उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, बोलते हैं वैसे। ठीक है, अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना कंपलसरी है। आप पढ़ रहे हो, ठीक, आप पढ़ भी रहे हो। ठीक, ऐसा मत सोचो कि मेरे को छुटकारा मिल जाएगा मैं अगर साइंस स्ट्रीम लूँगा। भाई आपको मैथ्स मतलब क्या है, फिजिक्स है। मैथ्स आपको सोच रहे हो कि मेरे को मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स तो भाई फिजिक्स को पढ़ कर देखो ना, आपको पता लग रहा होगा कि मैथ्स से भी खतरनाक होता है। ठीक है, क्योंकि हमने भी उसको फेस किया है भाई, उसी आपको भी समझा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड लिपिड जो हम लोग को होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लिपिड, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या भाई, फॉस्फोलिपिड। जिसमें क्या आता है हम लोग का, जिसमें हम लोग का आता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लिपिड जो कि होता है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट लिपिड, जो कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड को। ठीक है, सो कॉन्जुगेट लिपिड में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। फॉस्फोलिपिड जो होता है, फॉस्फोलिपिड का मतलब है फॉस्फोरस एंड फॉस्फोलाइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, फॉस्फोरस। ठीक, इसका मतलब क्या है, फॉस्फोलिपिड का मतलब होता है फॉस्फोरस और ठीक है, फॉस्फोलाइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझे। तो इसका मतलब क्या होता है, आप देख सकते हो कि फॉस्फोलिपिड का मतलब होता है फॉस्फोरस, साथ में क्या है ठीक है, फॉस्फोलाइटेड। ठीक है, फॉस्फोलाइटेड
फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फॉस्फोरस और साथ में क्या है, फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं क्या भाई हम लोग, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है हम लोग का भाई, देखो फॉस्फोलिपिड हम लोग क्या होता है, फॉस्फोलिपिड हम लोग का होता है फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस और साथ में, ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं क्या, फॉस्फोलिपिड। इसका एग्जांपल जो हमको पढ़ना है हम लोग को जो है लेसिटिन, लेसिथिन बेस्ट एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन या क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो लेसिथिन को पढ़ना है। लेसिथिन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। तो लेसिथिन क्या है, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो लेसिथिन क्या होता है, लेसिथिन हम लोग होता है क्या, फॉस्फोलिपिड, ठीक। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये ग्लिसरॉल है, इस समझो ये क्या है भाई हम लोग का, ग्लिसरॉल है, ठीक। ये क्या है, ग्लिसरॉल है। इसके साथ आप क्या अटैच, इसके साथ आप जोड़ दो क्या, इसके साथ आप जोड़ दो फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप जोड़ दोगे फॉस्फोरस, तो देखो ये इसके साथ हम लोग क्या जोड़ दिया, फॉस्फोरस इसके साथ जोड़ दिए हैं। उसके बाद इसमें आप जोड़ दो क्या, कॉल्किन, ठीक, कॉल्काइन। देखो ये क्या है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कि क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो किसका स्ट्रक्चर हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, हम लोग ने लेसिथिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। तो किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसको बोलते हैं कि किसका स्ट्रक्चर, ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कौन सा आइटम है, ठीक, कौन सा ग्रुप है, ये हम लोग का कॉल्किन ग्रुप है, ठीक है। NaCH3CH3, ठीक, एक N है, ठीक, 1 N है और बाकी 3 तो CH3 है। इसको बोलते हैं कॉल्किन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, कॉल्किन ग्रुप। सो कौन सा ग्रुप में आता है भाई, ये आता है हम लोग का जिसको बोलते हैं कॉल्किन ग्रुप में, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप में आता है, ये हम लोग आता है जिसको बोलते हैं कॉल्किन ग्रुप में। बात समझे, तो कौन सा ग्रुप में आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग, आता है हम लोग का कॉल्किन ग्रुप में, ठीक है। तो किसका स्ट्रक्चर हो गया, देखो ये हम लोग का ही हो गया जिसको बोलते हैं लेसिथिन, ठीक है। लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है, ठीक। एक बार में तो मेरे को भी याद नहीं हुआ था भाई, ठीक। बार बार प्रैक्टिस करो, वही मैं सजेशन आपको दूंगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी, आपसे भी 1 सेकंड में बन जाएगा डायग्राम। आपको भी देख के समझ आए कि हाँ कि किसका स्ट्रक्चर है भैया, लेसिथिन। इसमें क्या होता है, लेसिथिन में होता है कॉल्किन ग्रुप। इसमें क्या होता है भाई, लेसिथिन में क्या होता है, लेसिथिन में होता है कॉल्किन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हम लोग का, इसमें होता है कॉल्किन ग्रुप, ठीक है। तो लेसिथिन में क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं कॉल्किन ग्रुप। आखिर में कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट। देखो लेसिथिन कहाँ होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, सबसे पहले आपको समझना है कि होता है प्रेजेंट सेल के मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो लेसिथिन कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन में। सबसे पहला चीज है कहाँ होता है प्रेजेंट, लेसिथिन होता है प्रेजेंट सेल के मेम्ब्रेन में, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेसिथिन सेल के मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट, ठीक है। फंक्शन क्या है, क्या करता है, इसका फंक्शन है प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वियोली, ठीक है। ये क्या करता है, लेसिथिन प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के कोलैप्स होने को प्रिवेंट करता है हम लोग का लेसिथिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, हल्के में मत लीजिए इसको। लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन पर होता है और क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है, ये करता है प्रिवेंट। किसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से रोकता है, ठीक है। एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से रोकता है हम लोग का लेसिथिन। बात समझे, तो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से रोकता क्या है भाई, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से रोकता है जिसको बोलते हैं लेसिथिन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो लेसिथिन से क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि इसका फंक्शन क्या है। तो क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से रोकता है हम लोग का लेसिथिन। तो हम लोग ने सेकंड कंप्लीट किया, कॉन्जुगेट लिपिड। क्लियर है, हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, हम लोग ने कॉन्जुगेट लिपिड को भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्जुगेट लिपिड, जिसमें हम लोग ने पढ़ा
फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या आता है लेसिथिन, जिसमें क्या आता है, जिसमें हम लोग ने बात किया लेसिथिन के बारे में, ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन हम लोग ने इसको किया। क्लियर? तो ये हम लोग का था जिसको बोलते हैं लेसिथिन। अब बात करेंगे थर्ड टाइप का लिपिड जो कि होता है स्टेरॉइड, ठीक है। तो थर्ड टाइप का लिपिड जो होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग मेन उसका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। जो थर्ड टाइप का लिपिड है इसको बोलते हैं, देखो थर्ड लिपिड जो होता है, ठीक ठीक थर्ड लिपिड होता है जिसको बोलते हैं डायराइव्ड लिपिड, डायराइव्ड लिपिड, जिसमें आता है आपका जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, ठीक है। जिसमें क्या आता है हम लोग का एस्टेरॉइड, इसका एग्जांपल क्या है भाई, इसका एग्जांपल हम लोग को पढ़ना है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जिसका एग्जांपल क्या है हम लोग का, देखो इसका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक। तो डायराइव्ड लिपिड में हम लोग को पढ़ना है स्टेरॉइड आता है इसमें, ठीक है। डायराइव्ड लिपिड में आता है स्टेरॉइड में, हम उसका एग्जांपल क्या है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी होता है प्रेजेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी होता है प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में आपको मिल जाएंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये भी होता है सम पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट में क्या होता है जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्रेजेंट रहता है, बात समझे। तो सेल मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट में क्या रहता है जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्रेजेंट रहता है। पहला पॉइंट क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्रेजेंट रहता है। इसका स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में उसको देख ले रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में साफ मेंशन है, तो इसको आप एनसीईआरटी से ही देख लेना इसका स्ट्रक्चर, क्लियर है। बाकी कोलेस्ट्रॉल जो हम लोग होता है, देखो ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं हार्मोन, बात समझे, प्रोड्यूस हार्मोन। तो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है बाइल, ये बाइल भी प्रोड्यूस करता है, हार्मोन भी क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, बात समझे। तो कोलेस्ट्रॉल होता है प्रेजेंट सेल के मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल, और ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है भाई, ये प्रोड्यूस करते हैं हम लोग का हार्मोन, ठीक है। तो हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है, इसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग का है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। बस आपको मतलब इसमें समझना है कि स्टेरॉइड में आपको मेन समझना है कि इसमें आते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल जो प्रोड्यूस कहाँ से हुए हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम एसिटिक एसिड से। तो कहाँ से हुए हैं प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस्ड कहाँ से हुए हैं भाई, प्रोड्यूस्ड हुए हैं फ्रॉम एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल होते हैं प्रोड्यूस्ड, बात समझे। तो एसिटिक एसिड से क्या होता है, जो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है उसी से जो कोलेस्ट्रॉल है प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। कि जो क्या होता है, जो हम लोग का होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड से क्या होते हैं, एसिटिक एसिड से ही कोलेस्ट्रॉल जो है ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड से ही जो कोलेस्ट्रॉल है ये बनते हैं, बात समझे। तो एसिटिक एसिड से ही जो कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, आखिर में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, ठीक। कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट। ये हम लोग का थर्ड टाइप का लिपिड है जिसको बोलते हैं डायराइव्ड लिपिड, जिसमें हम लोग ने बात किया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कंप्लीट हम लोग ने देखो इस लेक्चर में लिपिड को देखे, लिपिड क्या होता है, ठीक है। 3 टाइप लिपिड को पढ़े, सबसे पहले सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेट लिपिड, और थर्ड हम लोग का है जिसको बोलते हैं डायराइव्ड लिपिड। तीनों टाइप के लिपिड को हम लोग ने वन शॉट में कंप्लीट किया, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।